सभी को नमस्कार। मैं वैद्य आलोक तिवारी। साथियों, आज आँखों के रोग पे चर्चा करेंगे। आँखों में मोतियाबिंद हो जाना, आँखों में सफ़ेद मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, आँखों के सामने मच्छर मक्खियों का ऐसे लगता है जैसे मक्खियाँ उड़ रही हैं, या फिर आँखों की और भी किसी तरह की समस्या हो, आँखों से पानी आना हो, या रोशनी बहुत कम हो रही हो, दिन प्रतिदिन कम हो रही हो अधिक मोबाइल के प्रयोग से। इन सब में अगर चश्मा उतारना है तो वो लोग भी इस पे काम कर सकते हैं। जो लोग करेंगे उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। उसमें सबसे बढ़िया प्रयोग जो है वो है जंगली शहद का। अगर जंगली मक्खी जो प्राकृतिक, जो ये बाज़ार में शहद बिकता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें पता नहीं क्या हो सकता है, नुकसान भी कर जाए। अगर कहीं शहद का, मधु की जो मक्खियाँ होती हैं वो छत्ता आपको दिखे, तो कोई जो इस तरह की चीज़ें निकालते हैं शहद, उनसे निकलवा के थोड़ा सा ही शहद मिल जाए आपकी आंखों के सामने, बिना किसी भी बर्तन बाल्टी में डाले हुए शुद्ध शहद अगर मिल जाए, तो उसको सुबह शाम काजल की तरह आँखों में बिल्कुल लगाएं। आँखों में काजल की तरह लगाएंगे, कुछ दिनों में ही पानी का निकलना, पानी का बहना और इस तरह की नज़रें धुंधली होना, धीरे धीरे लगाने पे चश्मा का नंबर भी कम होने लगता है, और काफ़ी दिन तक प्रयोग करने पे चश्मा उतर भी सकता है। बहुत लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। उसमें थोड़ा खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, लेट कर मोबाइल टीवी सब चीज़ों से थोड़ा बचना होगा, और उसके बाद इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। दूसरा प्रयोग देसी गाय के घी का है। जो भारतीय नस्ल की देसी गाय हैं, जिनके पीठ पे वो हम्प होता है, जिसको डिल बोलते हैं गांव में, उस वाली गाय का घी जो वैदिक रीत से बनाया गया हो। वैदिक रीत से बनाने का मतलब केवल यह है कि सूर्य जब डूब गया हो उसके बाद शाम का दूध निकाला जाए, सूर्य जब उगने वाला हो सुबह, उसके पहले ही दूध निकाल गया हो, सुबह वाला दूध निकाल लिया गया हो, तो सुबह शाम इस तरह से सूर्य की अनुपस्थिति में दूध निकाल के और उसको गर्म करके, उसको जो है आग पे गर्म करके, और फिर उसका दही जमाया जाए। दही जमा के और सुबह ब्रह्मबेला में उस दही की मथनी से मथाई करके, जो लकड़ी की मथनी से होता है, मिट्टी के बर्तन में दही जमाना है और उसकी मिठाई करके मक्खन निकाल के सूर्योदय के पहले उस मक्खन को अग्नि पे चढ़ा के वो जो घी बनाया जाता है, ये वैदिक घी है। इस तरह का बनाया हुआ घी अगर कहीं से मिल जाए, गौशालाओं पे बहुत से लोग बना रहे हैं, या अपने बाजार वाला एक भी चीज़ नहीं चलेगा, बाजार में सब व्यवसायीकरण हो गया है, तो बहुत ज़्यादा मिलावट है, उसका प्रयोग ना करें। गौशालाओं पे कुछ लोग ईमानदारी से बना रहे हैं, और या तो अपने घर का सबसे उत्तम, खुद का बनाया हुआ अपने घर का सबसे उत्तम है, उस घी को भी आँखों में काजल की तरह सुबह शाम आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। कुछ ही दिनों में आँखों की सभी समस्याएं, आँखों से पानी आना, धुंधला दिखाई देना, आँखों के सामने मक्खियाँ भिनभिनाने जैसा जो जालियाँ पड़ जाती हैं, उस तरह के रोग में, या फिर आँखों का चश्मा भी धीरे धीरे उतरने लगता है, धीरे धीरे नंबर कम होने लगता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसका प्रयोग लगातार करने पर, बच्चों पे इसका प्रयोग कराएं, बच्चों के ऊपर बहुत जल्दी असर पड़ता है। तो इसका लगातार अगर कुछ दिन प्रयोग करेंगे तो बहुत चमत्कारिक रिजल्ट है इस घी का भी, देसी गाय के घी का भी। और एक प्रयोग है, उसमें लहसुन, अदरक, प्याज और नींबू, इन तीनों को बराबर मात्रा में रस निकाल के, अदरक का रस निकाल लेना है, प्याज का रस निकाल लेना है, लहसुन का रस निकाल लेना है, और नींबू का रस निकाल लेना है। बराबर मात्रा में रस निकाल के, जैसे 2 चम्मच अगर हुआ तो 2 चम्मच उस रस में 4 चम्मच शहद मिला देना है। 4 चम्मच शहद मिला के उसको खूब अच्छे से मिला के, उसमें 1 ग्राम भीमसेनी कपूर मिला दें, 1 से 1.5 ग्राम, उसको मिला के हरी कांच की बोतल में, प्लास्टिक में भी वैसे चल जाएगी लेकिन कांच की बोतल सर्वोत्तम है, हरे कांच की बोतल में सुबह धूप में रख दें और शाम को धूप से हटा लें। उसको 1-2 बार दिन में हिला दें। 40 दिन तक, 45 दिन तक ये प्रयोग करने के बाद उसको जो है, जब 40-45 दिन बीत जाए
तो उसको सूती साफ कपड़े से छान के किसी ड्रॉपर में रख लें। फिर इसका जो है प्रयोग नाक में भी और आँख में भी। नाक में करेंगे तो नाक के सारे रोग, और आँख में करेंगे तो आँख के सारे रोग, सब रोग, मतलब काला मोतिया भी जो लाइलाज है, इस तरह के रोग भी पूरी तरह से शांत हो जाएंगे और ये रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। यह बहुत अनुभूत प्रयोग है, बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं, कई लोग इस पे काम करें, बहुत ज़्यादा उसमें बात नहीं करेंगे। इसका प्रयोग करें किसी भी तरह की आँखों की समस्या के लिए, यह बहुत ही रामबाण प्रयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार।